हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विकिपीडिया में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिश्र धातु के बारे में कि मिश्र धातु क्या होते हैं, इसको उदाहरण देके समझाना है। तो आप लिखिएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा धातु, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा धातु या एक धातु और एक अधातु को पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है ताकि एक नई मजबूत और उपयोगी धातु बने, तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। मतलब मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा लोग धातु को पिघला करके मिला देंगे और एक नया मजबूत धातु बनाएंगे तो मिश्र धातु कहलाता है। इस नई धातु के गुण उसके मूल धातुओं से बेहतर होता है, और जो पहले वाला धातु होता है सिंगल सिंगल में जब मिला करके नया बनाएंगे तो पहले वाला से ये अच्छा बन जाएगा। जैसे कि हम अगर चाय बनाते हैं तो चाय में हम पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, और जब भी मिलाते हैं तो जो भी हम मिलाते हैं तो पहले से दूसरा स्वाद आ जाता है कि नहीं। इसी प्रकार दो तरह के धातु को मिला करके जब नया धातु मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इसको और आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझिए कि मिश्र धातु के दो प्रमुख उदाहरण, तो एक जैसे पीतल, तो आप लोग पीता का नाम सुनेंगे, पिताजी सुनेंगे। तो जब पीतल तब बनता है जब उसमें तांबा में जस्ता मिलाते हैं, यानी कि कॉपर में जब जिंक मिलाएंगे तो एक नया धातु बन जाएगा, है ना, पीतल। जब भी तांबा में जस्ता मिलाएंगे तो एक नया धातु बन जाएगा तांबा में जस्ता मिलाने से पीतल। अब पीतल का क्या क्या उपयोग है, तो मंदिर का घंटी जो देखे होंगे पीतल का होता है, बर्तन बना हुआ रहता है पीतल का, जो सजावटी सामान दिखता है वो भी पीतल का बहुत सारा बना होता है। वैसे ही कांसा, तो कांसा जो है तो कांसा तब बनता है जब तांबा में टीन मिलाते हैं। तांबा में जब टीन मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांसा। तो तांबा में टीन यानी कॉपर में जब टीन मिलाते हैं तो बनता है कांसा। और कांसा का मूर्ति बहुत सारा होता है, सिक्का होता है। आप घर में भी देखे होंगे पहले के समय में लोटा वोटा होता था, म्यूजियम की वस्तु ये सब होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है जिससे एक नया मजबूत धातु बनता है, जिसमें चमक और विशेष गुण के लिए बनाया जाता है। तो विशेष गुण का मतलब ये हो गया कि पहले जैसा धातु रहता है उससे एक अलग तरह का बन जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर के एक नया धातु बनता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, एक हो गया कांसा और एक हो गया पीतल। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, और जो शेयर नहीं करते अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन आप लोग के पास लाया जाएगा। और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो नवंबर के बाद विक्रम सर का लाइव क्लास भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नवंबर से ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडियो रेडी हो रहा है। धन्यवाद।